गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 12 CBSE स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोगों ने परसों का वीडियो देखा था। उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या इंडिकेट करता है ये मैंने आपको समझाया था और इसका सिंबल बताया था और इसके सिंबल के साथ साथ फार्मूला लिखा था मैंने, यूनिट बताया था और इसका डायमेंशन हम लोगों ने निकाला था। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है उसी चैप्टर से रिलेटेड वो हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट पर किसकी वजह से, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर ये पॉइंट O हैविंग प्लस Q चार्ज। अब पॉइंट O से स्मॉल r दूरी पर वी टेक ए पॉइंट स्मॉल a where we calculate electric potential, यानी O पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे आपका A पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने से पहले एक बार पॉइंट O से स्मॉल x डिस्टेंस पे एक पॉइंट आप कंसीडर करिए पॉइंट B, और इस पॉइंट पे ये अज्यूम करिए कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 पुट अप है और यहाँ पे पॉइंट C कंसीडर कर लीजिए, और ये चूंकि छोटा सा डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा स्मॉल dx, यानी ये पूरा डिस्टेंस आपका स्मॉल x हुआ। अब देखिए प्लस Q जो चार्ज है इसकी वजह से स्मॉल Q0 पर आपका क्या रहेगा, कूलम्ब के लॉ से फोर्स एग्जिस्ट करेगा, उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इधर या दिखा लीजिए। तो याद रखिए क्या कहेंगे, कंसीडर ये पॉइंट O हैविंग प्लस Q चार्ज एंड पॉइंट O एट ए स्मॉल r डिस्टेंस ए पॉइंट A where consider electric potential, then point O at small x distance we consider a point B where Q0 small charges are saturated. We take another point C and the distance between BC is considered as a small dx. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा प्लस Q चार्ज है इसकी वजह से पॉइंट B पॉइंट पर जो Q0 चार्ज रखा है आपका पुटअप है वहां पे हम लोग फोर्स कितना एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम निकालेंगे। तो इसके लिए जो है कूलम्ब लॉ लेंगे, यानी अगर लैंग्वेज इसको लिखना चाहे आप लिख सकते हैं कंसीडर a point O having plus Q charge. This point at distance small r is a point A where calculate electric potential। ठीक, फिर यहां पर हम लोग लिखेंगे टेक ए डिस्टेंस स्मॉल x, या फिर ऐसे कर सकते हैं
from point O at small x distance is a point B where small q charge is putting. ठीक, and BC is a small distance as dx. अब हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे Q2 प्लस Q चार्ज एट टेस्ट चार्ज Q0 को। यानी लिखेंगे बाई कूलॉन्ग लॉ F इक्वल टू होगा आपका 1/4/ε0 Q इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर। इतने न्यूटन का फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ये हमने निकाला प्लस Q चार्ज से की वजह से B पॉइंट पर रखे स्मॉल q चार्ज पर लगने वाला फोर्स। अब सपोज करिए कि जो हमारा ये टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को हम एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस मूव कराते हैं पॉइंट C तक, तो हमें इसको मूव कराने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट इज यानी टू मूव Q0 चार्ज फ्रॉम B to C point, we do small work dW. Then we can write as dW इक्वल टू हम लिख सकते हैं F इंटू dx। अब यहाँ से जो हमारा F निकला है यहाँ से पुट कर दें तो dW इक्वल टू होगा 1/4/ε0 Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ये हुआ हमारा स्मॉल डिस्टेंस मूव कराने में चार्ज को किया गया वर्क। और अगर हमें इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट A तक लाना है, कहाँ तक, पॉइंट A तक, तो इसके लिए क्या होगा, यानी B से हमें कहाँ लाना है, A तक। तो इसके लिए अब इसी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें पूरा वर्क डन मिल जाएगा A पॉइंट पर। अब चूंकि हमने बताया था कि A पॉइंट पर ही आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और इधर हमने कंसीडर किया था कि स्मॉल x डिस्टेंस पे एक पॉइंट B है जहाँ Q0 डिस्चार्ज में पुट अप है। तो A पॉइंट से इधर के सभी डिस्टेंस क्या है, आपका इंफिनिटी है। अब चार्ज Q0 को इंफिनिटी से पॉइंट A तक लाने में हम वर्क डन कर लेंगे। तो द वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन आपको dW का फैमिली का W, उसके बाद इंटीग्रेशन लगाइए, ठीक है। और कहाँ से आपने लाया था, इंफिनिटी से पॉइंट A तक
पॉइंट ए तक का डिस्टेंस क्या है आपका स्मॉल आर है, तो इसको लिमिट इसकी बनेगी इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। इसके बाद लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए जो इंटीग्रेशन हमें करना है वो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx के रिस्पेक्ट में, और इसका टर्म क्या दिया हुआ है अपॉन x स्क्वायर। तो बाकी ये सब हम बाहर हम कंसीडर कर लेंगे। तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इन्फिनिटी से r लिमिट हो गया आपका, इसको हम लिख सकते हैं x पावर -2 dx। अब आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, x पावर n + 1 अपॉन n + 1 इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। इससे पहले बताया गया होगा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, तो याद रखिए x पावर n + 1 अपॉन n + 1 से करेंगे। तो W इक्वल टू हो जाएगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या हो जाएगा इसका आपका इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा आपका x पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। लिमिट लगा दीजिए इन्फिनिटी से आपका हो गया स्मॉल r। अब आगे हम लोग देखेंगे W इक्वल टू Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इस पे क्या बचेगा x पावर -1 अपॉन -1। लिमिट हो गई आपकी इन्फिनिटी से r तक। अब देखिए इसको जो x पावर -1 है इसको नीचे ले आइए, और -1 को जो -1 है इसको बाहर कर लीजिए -1 को, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा स्मॉल dx है, चूंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस लेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस होगा, तो -dx की वजह से यहाँ आगे आपका क्या होगा माइनस आएगा पहले ही, और इस माइनस की वजह से W इक्वल टू आपका हो जाएगा -Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको हम लिख सकते हैं जैसे -1 है तो -1 क्या करेगा इसको प्लस कर देगा, और ये आपका हो जाएगा 1/x, ये हो गया इन्फिनिटी से आपका, और ये आपका चेंज हो जाएगा प्लस में। तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इस लिमिट को रख दीजिए, पहले अपर लिमिट रखी जाती थी, हो गया 1/r -1 अपॉन इन्फिनिटी। तो आप जानते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये आपको मिल गया W इक्वल टू Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/r। यहाँ से फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ जो Q0 मल्टीप्लाई के रूप में है, इसको यहाँ पे ले आइए, अपॉन हो जाएगा, यानी W अपॉन Q0 इक्वल टू होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। अब W अपॉन Q0 क्या होता है आपका B होगा,
1/4πε0 Q/R. दिस इज इन वोल्ट। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एट ए पॉइंट ए ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा जो पोटेंशियल का फार्मूला निकल के आया है वो क्या हो गया, V = 1/4πε0 Q/R। इतने वोल्ट होता है। याद रखिएगा, इन सबका इस्तेमाल होगा। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि ये पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फार्मूला निकल के आया था 1/4πε0 Q/R²। ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ पोटेंशियल के टर्म में क्या आएगा, आपका Q/R² आएगा केवल। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो याद रखिए, आप क्या करना है, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको कूलॉम लॉ अप्लाई करना है और प्लस Q चार्ज की वजह से पॉइंट बी पर जो टेस्ट चार्ज Q0 है, इस पर लगने वाला फोर्स हम निकालेंगे। और फोर्स जब निकल आ जाएगा तो उसके बाद हम जो टेस्ट चार्ज है इसको B से C मूवमेंट कराएंगे, और मूवमेंट कराने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वो होगा dW स्मॉल वर्क डन। और dW = हम लिख सकते हैं F × dx। तो वहाँ पे जो dx हम लोग लेंगे वहाँ पे निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव होने की वजह से आपका आगे निगेटिव लगा दीजिएगा साइन। उसके बाद फार्मूले में उसको पुटअप कर देंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, और हमें पूरा क्या होगा, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक टेस्ट चार्ज को लाने में वर्क डन निकल आएगा हमारा। जब वर्क डन आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। फार्मूला V = 1/4πε0 Q/R। तो ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। और इतना इस वीडियो को पढ़िए, कल आपको बताएंगे इसी में कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी डाइपोल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। कहाँ पे, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। इतना वॉच करिए वीडियो को, कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा। चलिए, थैंक्स।